जब कोई सम्मान में किसी को फूलों का हार पहनाकर पैर छूने के लिए झुके तो आपको वो पल देखकर अच्छा महसूस होगा। 21 मई 1991 को कुछ ऐसा ही माहौल था, लेकिन एक जबरदस्त धमाके के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की। इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह थी कि राजीव गांधी को बम से उड़ाने का प्लान बनाया गया। कत्लकांड के पीछे किसका हाथ था? ऐसा राजीव गांधी ने क्या किया था कि उनके कत्ल की साजिश रची गई? और इस कत्ल की साजिश रचने वालों का आखिरकार हुआ क्या? दिन था 21 मई 1991 का। मौका लोकसभा चुनाव का था। प्रचार पर निकले राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर पहुंचे हुए थे। उनके स्वागत में गीत गाए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे। हर कोई राजीव गांधी को देखना और छूना चाहता था। राजीव गांधी खुश थे, लोगों को मिल भी रहे थे। रैली की भीड़ में से एक औरत राजीव गांधी के पास पहुंची। उसका नाम था धनु। पहले धनु ने राजीव को फूलों का हार पहनाया, फिर उनके पैर छूने के लिए झुकी। पर कुछ सेकंड में वो हुआ जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। राजीव के पैर छूने के लिए झुकी औरत ने अपने कमर पर बंधे विस्फोटकों को ब्लास्ट कर दिया। राजीव और उस औरत समेत कुल 16 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। अब सवाल यह है कि आखिर राजीव गांधी से खफा कौन था? 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद राजीव गांधी महज 40 साल के थे जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। 3 साल बाद साल 1987 में राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजी। मकसद था लिट्टे यानी LTTE और श्रीलंका सरकार के बीच जारी सिविल वॉर में दखल देना। LTTE संगठन श्रीलंका सरकार से तमिल लोगों के लिए अलग देश की मांग को लेकर हथियारबंद संघर्ष कर रहा था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यानी LTTE का मानना था कि श्रीलंका में सिन्हाला लोग बहुसंख्यक थे और तमिल लोगों को अलग थलग किया जा रहा है। यहीं पर कहा जाता है कि राजीव गांधी ने गलती कर दी। उन्होंने श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेज दी, जिसकी भारत में भी और विदेश में भी आलोचना हुई। LTTE ने मान लिया कि राजीव गांधी का फैसला हमारे खिलाफ है और वहीं से उन्होंने ठान लिया कि राजीव गांधी को छोड़ेंगे नहीं। 1991 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार पर निकले राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर पहुंचे तो वहां लिट्टे ने राजीव पर हमला करने का प्लान बनाया हुआ था और इसे अंजाम तक भी पहुंचाया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के कुछ ही महीने में LTTE के साथ जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि मुख्य आरोपी शिवरासन और उसके साथियों ने गिरफ्तार होने से पहले ही साइनाइड खा लिया। इस मामले में कुल 41 लोग गिरफ्तार हुए। 1998 में टाडा कोर्ट ने 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई। 1999 में इनमें से 19 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। साल 2014 तक बचे सभी लोगों की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। साल 2022 में बचे हुए सभी 7 दोषियों को भी जेल से रिहा कर दिया गया। अब कोई भी इस केस के संबंध में जेल में नहीं है और किसी को भी फांसी नहीं हुई। साल 1999 में फांसी की सजा पा चुकी महिला आरोपी नलिनी श्रीहरन के लिए सोनिया गांधी ने खुद रहम की अपील की थी। नलिनी गर्भवती थी। सोनिया का तर्क था कि जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। साल 2008 में प्रियंका गांधी ने भी नलिनी से जेल में मुलाकात की थी। अब सवाल यह है कि LTTE के मुखिया प्रभाकरन का क्या हुआ, जिसके हुक्म पर राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची गई। मई 2009 में श्रीलंका की सेना ने ऐलान किया कि लिट्टे के नेता प्रभाकरन की मौत हो गई है। यह श्रीलंका की सेना और लिट्टे के बीच अंतिम चरण की लड़ाई मानी जाती है। शुरुआत में सेना ने कहा था कि प्रभाकरन की मौत उस समय हुई जब वो एक एम्बुलेंस में सवार होकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पर बाद में सेना ने ही कहा कि प्रभाकरन की लाश नंती कदाल तट पर पाया गया और उन्हें गोली लगी थी। तमिल टाइगर्स ने उस समय प्रभाकरन की मौत का खंडन किया था और कहा था कि उनके नेता जीवित और सुरक्षित हैं। हालांकि एक हफ्ते बाद टाइगर्स ने एक बयान जारी किया और कहा कि उनके नेता शहीद हो गए हैं। अब इस कहानी के अंत में बात यही है कि इस संगठन LTTE और श्रीलंका सरकार के बीच हो रही लड़ाई में हाथ डालकर राजीव गांधी ने वो गलती कर दी जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।